ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय काली मैया की, जय हनुमान जी महाराज। देखिए, काटन काली मंत्र आपने हमारे मुख्य चैनल संकटनाशक पर श्रवण किया होगा और इसका विधि विधान भी जाना होगा, लेकिन दीपावली के चलते, डिठौनी एकादशी के चलते कुछ लोगों ने काटन काली का विधि विधान मांगा था, तो आज फिर हम एक बार उपलब्ध कराने वाले हैं काटन काली। जैसे कि नाम से ही चाह रहे हैं कि यह किसी न किसी विद्या को काटने के लिए इनके मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र हर प्रकार की तंत्र विद्या के बंधन को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे बंधन किसी भी प्रकार का हो, पितरों का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, कर्म का बंधन हो, तमाम प्रकार के बंधन होते हैं जो हमारे शरीर पे या हमारे घर में लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार तो बंधन लगने के कारण हमारे जीवन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम बहुत तप करते हैं, बहुत जप करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका फल तक हमें मिलना बंद हो जाता है। काटन काली से आप हर प्रकार के तंत्र बंधन को काट सकते हैं, किसी भी प्रकार का बंधन हो। कई बार देखा जाता है किसी के व्यापार पे यदि बंधन लग जाता है तो उसके यहाँ धन का आगमन बंद हो जाता है। बहुत प्रयास करता है, बहुत रेट भी गिरा देते हैं, कई तरह के जुगाड़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी धन आने का प्रबंध नहीं बन पाता। तो इस मंत्र से आप व्यापार का बंधन भी काट सकते हैं। मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी तंत्र बाधाओं को भी इस मंत्र से काट सकते हैं। काटन काली मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बुंदेलखंडी शावर मंत्र है, जिसको श्रवण करने से भी लाभ होता है। यदि आप तरह तरह के बंधनों से परेशान हैं, प्रेत पिशाच की बाधा से परेशान हैं, तो इस मंत्र को श्रवण कर भी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जब तप नहीं करता, हर व्यक्ति मंत्र का सिद्धिकरण नहीं कर पाता, तो आप श्रवण करके इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि श्रवण करने से भी 2 से 10% लाभ होता है। 100% तो नहीं हो सकता, 2 से 10% लाभ होता है, लेकिन 2-2%, 10-10% जब आपका स्टॉक हो जाएगा, जोड़ते रहेंगे, तो आपकी बाधा पूरी तरह हरण हो जाएगी। कहने का मतलब, इस मंत्र को आपको एक टाइम बनाकर नित्य प्रतिदिन श्रवण करना पड़ेगा लंबे समय तक। यदि आप साधना नहीं करते हैं तो भी आपकी बाधा का हरण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब श्रवण किया करिए भैया मंत्र को, तो माँ भगवती पराशक्ति काली का ध्यान जरूर किया करिए। ऐसा करने से मंत्र का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है, जल्दी ही बाधा का हरण हो जाता है। आप संकटनाशक चैनल देख रहे हैं, जिस पर हम सिर्फ शत्रुनाशक मंत्रों का विधि विधान बताते हैं, लेकिन दीपावली के चलते हम इस पर भी इस प्रकार के विधि विधान आपको बताएंगे। यह मंत्र शत्रु विनाश में भी प्रयोग होता है। जैसा कि हमने कहा कि इस चैनल पर शत्रुनाशक वीडियो हम ज्यादा उपलब्ध कराते हैं, तो यह मंत्र शत्रु विनाश में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो तो साधक के ऊपर निर्भर करता है भैया कि माँ भगवती का स्मरण कैसे करना है, कैसे उसे उनके मंत्रों का पालन करना है, कैसे उसके प्रयोग करना है। लेकिन जब शत्रु के ऊपर ऐसे मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सावधानियों की जरूरत पड़ती है, और किसी मंत्र का यदि हम शत्रुनाशक प्रयोग करते हैं तो उसका विधि विधान भी बदल जाता है, ठीक है। चलिए, मंत्र एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसको हम शॉर्ट में आपको विधि विधान बताते हैं। क्योंकि यह मंत्र दीपावली में आप सिद्ध कर सकते हैं, डिठौनी एकादशी में सिद्ध कर सकते हैं, होली में कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं, और नवरात्रि में तो इसमें 100% सिद्धि मिल ही जाती है। तो नवरात्रि अभी ठंडियों वाली निकल गई है, अब दीपावली और एकादशी है, तो इसमें समय निकाल कर आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। नहीं तो चाहे तो आने वाली नवरात्रि में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। हाँ, समय के अनुसार इसकी विधियां बदलती रहती हैं, तो आपको विधियां अलग टाइम की देखनी पड़ेगी, ठीक है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम काली काली महाकाली काटन काली, जब बजा ताली पहुंचे काली। मंत्र काट, तंत्र काट, यंत्र विद्या काट, दैत्य काट, दानव काट, शमशान की मिट्टी को बंधन काट, भूत काट, प्रेत काट, माया काट, छाया काट, हबीस जिन्न बैताल काट, पितृ कुल के इष्ट को बंधन काट, मारण काट, मूठ काट, वशीकरण उच्चाटन काट, महाकाली स्वयं को बंधन काट, इतने में ना अघाए तो शत्रु मुंडा काट, तब माई काटन की काली कहा। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई काली, देखो डोली चल गई। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
मंत्र एक बार और सुनेंगे। अम काली काली महाकाली काटन काली, जब बजे ताली पहुंचे काली। मंत्र काट, तंत्र काट, यंत्र विद्या काट, दैत्य काट, दानव काट, शमशान की मिट्टी को बंधन काट, भूत काट, प्रेत काट, माया काट, छाया काट, 26 जिन बेताल काट, पितृकुल के इष्ट को बंधन काट, मारण काट, मूठ काट, वशीकरण उच्चाटन काट, महाकाली स्वयं को बंधन काट। इतने में न अघाय तो शत्रु मुंडा काट, तब माई काटन की काली कहा है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल रहे माई काली, देखो तोरी चलबे की शक्ति। ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का देखो भैया मंत्र है। मंत्र को श्रवण करते हुए भी आप कर सकते हैं। सर्च कर लीजिएगा चैनल पे या यूट्यूब पे काटन काली संकटनाशक। तो इस तरह इस मंत्र का आपको लंबा श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। आज हम सिर्फ इसकी विधि बताएंगे। मंत्र इतना आपने समझ लिया कि हम किस मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं, तो आप मंत्र सोचकर लंबा श्रवण इसका कर लीजिएगा। इस मंत्र को दीपावली में या डिठौनी एकादशी में करें, एक ही जैसा विधान है, लेकिन नवरात्रि का थोड़ा सा अलग रहता है। पुराना वीडियो आप हमारा संकटनाशक के मुख्य चैनल का देखेंगे तो आपको इसको नवरात्रि का विधि विधान ग्रहण काल का मिल जाएगा। इसे आप अमावस्या में भी सिद्ध कर सकते हैं, रविवारी अमावस्या आपको मिल जाती है। ठीक है, मंत्र को सर्वप्रथम कंठस्थ करना है। कंठस्थ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मंत्र को हमको श्रवण करते करते कंठस्थ करना है। यदि इस मंत्र में हमें लक्षण निकल के आते हैं, क्योंकि कोई भी सावर मंत्र हो, खासकर बुंदेली सावर मंत्र हो, सुनने से आपके शरीर में कुछ न कुछ लक्षण उभारता है, जैसे रोए खड़े हो जाना, घबराहट होना, गुस्सा आना, कुछ भी लक्षण आ सकता है। यदि किसी लंबी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उसमें तत्काल आराम लग जाना, भूत प्रेत तंत्र बाधा से पीड़ित हैं तो उसमें राहत हो जाना, मतलब इस तरह ये लक्षण तत्काल 5 मिनट के अंदर आपको निकाल के देगा कुछ न कुछ, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि यह मंत्र मेरे लिए प्रभावशील है। जब आपको ऐसा पता लग जाए तो मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ करिए और दीपावली हो चाहे डिठौनी एकादशी, माता भगवती काली का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। माँ लक्ष्मी, माँ शारदा, नारायण, श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज का जो भी आपके घर में इष्ट हो उनका विधि विधान से सर्वप्रथम पूजन कर लीजिए। फिर माँ भगवती काली का पूजन करिए, अपना दीपक का पूजन भी पहले निपटा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद माँ भगवती काली का पूजन करिए, कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे, स्नान, ध्यान, धूप, नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करिए। नैवेद्य में जो आपके घर में बना हो वह अर्पण कर सकते हैं, खीर बना के भी अर्पण कर सकते हैं, मीठी वाली अठवाई यानी पूड़ियाँ भी अर्पण कर सकते हैं, नारियल फल फलाहार भी अर्पण कर सकते हैं। दीपावली हो या नवरात्रि हो, इन दिनों में हमें तामसिक कोई भी आहार या तामसिक पूजा नहीं देनी होती। हाँ, डिठौनी एकादशी के बाद या दीपावली के बाद के जो दिन होते हैं उनमें कई मंत्रों में तामसिक पूजा का विधान होता है, तो यदि आप करते हैं तो उसके बाद आप समर्पण कर सकते हैं। उसमें भी बलि प्रावधान बिल्कुल नहीं है, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुद्रा तक चलता है, बाकी जीव हत्या हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो मंत्र को पहले कंठस्थ करना है, माँ भगवती का पूजन करना है, माँ भगवती के सामने बैठ जाना है। प्रयास ही करना है कि हम एक छोटा सा खप्पर बना लें, बाजार से मटका लाकर, घड़ा लाकर उसको काट के बनी खप्पर बना लीजिएगा। उसमें पलाश और नीम की और बरगद की लकड़ी आप डाल के उस खप्पर को प्रज्वलित करिएगा। मंत्र का जापन करने से पहले इसी मंत्र का पाठन करते हुए या माँ भगवती काली का कोई भी बीज मंत्र का पाठन करते हुए कम से कम 11 से 21, 51, 108 उसमें शुद्ध होम लगाइएगा घी का। आप अपने स्तर से बीज मंत्र का भी चुनाव कर सकते हैं और आहुति का भी चुनाव कर सकते हैं। कम से कम 5 अधिकतम 108 तक आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद माँ भगवती से प्रार्थना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, महारानी, भगवती, माँ पराशक्ति, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें जिसके ऊपर भी इन मंत्रों को हम पढ़कर फूंक दें, उससे समस्त प्रकार के बंधन कट जाएं, समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल जाए, समस्त प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिल जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए आप माँ भगवती के सामने नमन हो जाएं, अपनी माला का पूजन करें, शुद्धिकरण करें, अपने आसन का भी शुद्धिकरण करें, आसन पर बैठे। माला रुद्राक्ष की ही होनी चाहिए, माला अपने हाथ में ले लीजिए और काटन काली मंत्र का आप पाठन करना शुरू करें। 11 माला इस मंत्र का आप जाप करें। देखिए, संपूर्ण सिद्धि चाहिए होती है किसी मंत्र में तो हमें लंबा जाप करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं छोटा सा मंत्र हो, छोटा सा विधान हो, बस हम तांत्रिक बन जाए, तो ऐसे नहीं बनता। तब करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को तपाना पड़ता है, तब जाके आपके शरीर में या मंत्र में सिद्धियां आती हैं। ठीक है, तो जो जल्दबाजी वाले हो तो भैया वीडियो ऐसे ना देखा करें, उनके बस का नहीं होता ये सारी चीज। ठीक है, तो बढ़िया से इसकी 11 माला जप करें और 11 माला जप करने के बाद एक माला पूरा इस मंत्र का आप होम लगाएं, हवन सामग्री के साथ लगा सकते हैं। अब देखिए, 11 माला इसकी जप करने में 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको लग सकता है, तो खप्पर आपका बुझ चुका होगा। तब तक दोबारा से उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा और इस मंत्र का फिर उसी खप्पर में आप होम लगाइएगा, हवन करिएगा। ठीक है, हवन करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब हम जाप करते हैं कोई ना कोई लक्षण निकल के आता है, अजीब टाइप का डरावना हो सकता है,
हमें ऐसा एहसास हो सकता है कि मेरे पास आसपास बहुत सारी शक्तियां हैं, मन भ्रमित हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ भगवती शक्ति आती है उनके सामने साथ ही उनके दूत गण यक्षिणी डाकनी शाकनी भी कभी कभी आ जाती है। तो इन सबको भ्रमित होने से बचने के लिए या सुरक्षा के लिए आप चाहें तो कवच धारण कर सकते हैं, कवच का निर्माण भी कर सकते हैं, कवच हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। कवच धारण करेंगे तो आपको ये भ्रम जैसी स्थितियां पैदा नहीं होगी। ये कहा जाए तो कोई भी शक्ति आएगी वो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि भले देवी की शक्तियां हैं लेकिन कभी कभी ये आपकी पूजा में भंग डालने के लिए कि आप मंत्र सिद्ध कर लेंगे तो माँ भगवती को आपका कहा मानना पड़ेगा, ठीक है। इस चक्कर में वो आपकी पूजा को भंग करने का प्रयास भी करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान देते हुए कवच हमें हर हालत में धारण करना चाहिए। कीलन घेरा मंत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। हवन करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, आती है इसको प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग करना इसका बहुत आसान है। किसी के व्यापार का देह में बंधन काटना है तो उसका व्यापार कहीं तो उसका दरवाजा होगा, दरवाजे में इस तरफ से लेके इस तरफ तक बढ़िया से एक धागा सूती वाला आपको ले लेना है, नाप लेना है। नापने के बाद उस धागे को नींबू के ऊपर लपेटना है, मंत्र का पाठन करना है और उस धागे सहित नींबू के 4 टुकड़े करने हैं। चारों दिशाओं में अलग अलग धागे सहित उन टुकड़ों को आपको फेंक देना है। इसके अलावा जल के छींटे इसी मंत्र का पाठन करते हुए पूरे घर में आपको लगाने हैं, पूरे व्यापार के आपस में लगाने हैं, दुकान है तो दुकान में भी आपको छींटे लगाने हैं। आपने जो होम लगाया है, हवन किया है साधना के समय, उसकी थोड़ी सी भस्मी आप जल में मिला सकते हैं और पाठन करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर पे यदि बंधन लगा है तो उसके शरीर में भी उसके साइज का धागा नापना है, पैर से लेके और सिर तक। उस धागे की बत्ती बढ़िया सी बनानी है, एक सरसों के तेल के दीपक में उस बत्ती को डुबा देना है और किसी भी हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे उस बत्ती को जला देना है। बत्ती का जब नापन करेंगे आप तब इसी काटन काली मंत्र का पाठन करेंगे। ऐसा करने से शरीर में लगा हुआ किसी भी प्रकार का बंधन टूट जाता है। मेरे पीछे सांगीन आपको दिख रही होंगी, इन सांगीनों का आप झाड़ा में प्रयोग कर सकते हैं। बंधन यदि बुद्धि पर है तो आपको बाल थोड़े से काटने पड़ेंगे, इसी मंत्र का पाठन करते हुए नाखून भी काटना पड़ेगा और उन नाखून और बालों को एक नींबू के अंदर रख कर उसके ऊपर बढ़िया से धागे का लपेटन करते हुए उस नींबू को कहीं जाकर जमीन में आपको डालना पड़ेगा। ऐसा करने से शरीर में पड़ा हुआ बंधन तुरंत ही टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। अरंडी के डंडा, अरंडी की डंडी पत्ता वाली ले लीजिए, आप पत्ता अलग कर दीजिए, डंडी के अंदर अपने साइज का धागा नाप कर उसके अंदर डाल दीजिए, उस डंडी को कैंची से आप काट डालिए मंत्र का पाठन करते हुए। ऐसा करने से शरीर के समस्त प्रकार के बंधन कट जाते हैं। देखिए जो प्रयोग होते हैं वो अपने क्षेत्रीय प्रयोगों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में भी तंत्र मंत्र का प्रयोग होता होगा, आपके वहाँ जो झाड़ा करने का तरीका है प्रयोग आप वहाँ का ले सकते हैं, मंत्र आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इन मंत्रों में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको स्वयं ही पता लगाना पड़ता है कि कौन सा तरीका मेरे लिए बेहतर है। तो अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी झाड़ा इस मंत्र से आप अपने स्तर से लगा सकते हैं। तत्कालिक आराम के लिए इस मंत्र को पाठन करते हुए चेहरे पे आप छींटे मारेंगे, तुरंत ही उसके शरीर पे से किसी भी प्रकार का बाष्पीकरण हो, किसी भी प्रकार का उच्चाटन हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, तंत्रबंधन हो, तुरंत ही हटेगा और तुरंत ही राहत मिलेगी। हमने बताया मंत्र को प्रयोग करने के कई तरीके होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब समय कम है इसलिए थोड़ा सा वीडियो में इतनी ही जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप फोन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली में, जठोनी एकादशी में इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिए। यदि आपको लगता है कि किसी के ऊपर बंधन है या आपको स्वयं के ऊपर भी बंधन है, पितरों के ऊपर बंधन है, तो इसी तरह पितरों के बंधन भी काट सकते हैं। हम कहे पुराने वीडियो में बता चुके हैं, बढ़िया से उनका उतारा करना है नींबू के सहारे, इसी मंत्र का पाठन करते हुए पितरों का या कुल देवी देवताओं का उस नींबू को 4 टुकड़े काट के अलग अलग दिशाओं में घर से बाहर कहीं दूर जाकर फेंकना पड़ता है, तो उनका बंधन तुरंत ही टूट जाता है, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय काली मैया की।